ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या एम क्या होता है? क्या एम होता है? हम इंटीग्रेशन निकालते हैं इसमें। हाँ, तो जैसे अब हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर सकें, तो हम इंटीग्रेशन a से लेकर b f ऑफ x dx निकालते हैं। एम हमारा ये है। एम होता क्या है कि भाई कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते या उनको इंटीग्रेट करना काफ़ी मुश्किल है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम न्यूमेरिकल टेक्निक से कोई ना कोई रूल लगाएं जिससे हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाएँ। तो हमने फॉर्म सब कुछ किया हुआ है, डेरिवेशन सारी चीज़ें हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर से हम 3 मेथड लेके आए थे, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3 और 3/8 एंड सिम्पसन और 3/8 रूल मैम। 3/8। तो आज ट्रेपेजॉइडल की कोडिंग करेंगे, सी प्रोग्रामिंग की। तो क्या फॉर्मूला होता था, याद है ट्रेपेजॉइडल रूल का? मैम h/2 और ब्रैकेट में फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट और लास्ट वाला प्लस y में जो भी Yes, ma'am. 2 नहीं आता था। +2 फिर ब्रैकेट में और बचे हुए सारे। मैम ये वाला हाँ तो ठीक है, यस मैम, जो बाकी नंबर पर ठीक है। हाँ, ये होता था फॉर्मूला, जहाँ पे हमारा पॉइंट क्या होता था, x0 हमारा a होता था, फिर हम x1 हमारा a प्लस h होता था, x2 a प्लस 2h एंड सो ऑन, xn होता था a प्लस nh। तो हमारे पास अगर हम बोले कि n+1 पॉइंट्स हैं तो हमारे x0 xn ये होते थे। y0 हमारा f ऑफ a मतलब या फिर f ऑफ x0 बोल देते हैं, y1 मतलब y इज योर f ऑफ x, तो y1 इज f ऑफ x1 या फिर f ऑफ a प्लस h, y2 इज f ऑफ x2 विच इज f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन। सर क्लास है यहाँ पे, yn इक्वल टू f ऑफ a प्लस nh। तो ये सारे पॉइंट्स पे हम तो आज जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो बस सिंपल प्रोग्रामिंग है कंपेयर टू हमने जो न्यूटन फॉरवर्ड किया था उसके, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो ये फॉर्मूला जो बनेगा, दिस इज y0 मतलब f ऑफ a, दिस इज f ऑफ b प्लस 2 टाइम्स f ऑफ a प्लस h। हमें बस इतना ही याद रखना है और कोडिंग में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। f ऑफ a प्लस n-1h, ठीक है। ये फॉर्मूला, एक मिनट होल्ड करना। स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ठीक है। तो आइडिया ये है कि बस इतना ही करना है, ये वाले फॉर्मूले को हमने इम्प्लीमेंट करना है। मतलब हमें एक चीज़ है कि ये जो फंक्शन f है, इट डिपेंड्स क्या फंक्शन होगा क्वेश्चन पे कि हमने किस फंक्शन के लिए इंटीग्रेट करना है। सपोज e⁻x के लिए करना है, कुछ मुश्किल फंक्शन है कि -x/x के लिए, log x के लिए करना है, x3, सिंपल फंक्शन पे कैसे भी हो सकता है। तो ये जो f ऑफ x है ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या देना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम मतलब समहाउ बिकॉज हमने बाइसेक्शन ये सब लास्ट सेमेस्टर बिफोर लॉकडाउन कुछ बच्चों के साथ हमने किया था, फंक्शन डिफाइन किया था हमने बाइसेक्शन मेथड किया था, हम पूरा नहीं कर पाए थे उस टाइम पे उसे, तो हमने उसमें फंक्शन डिफाइन किया था। तो वही फंक्शन को मैं इधर आपको डिफाइन करूँगी कि मतलब ऐसे है कि प्रोग्रामिंग में जो मेन बॉडी होती है उतना पार्ट हमने किया हुआ है कि हम कुछ डिफाइन करते हैं, इंट वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, फ्लोट डिफाइन करते हैं, फिर हम अपना कहीं से लूप के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। बट हमें ये फंक्शन एफ भी डिफाइन करना है। तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होता है वो अगर आपको नहीं याद है पहले के उससे तो कोई नहीं, हम इस क्लास में सीखेंगे। तो पहला तो सिंपल जैसे कोड लिखते हैं वही लिख रही हूँ मैं, stdio.h एंड void main, ठीक है।
आइडिया क्या है, जो मुझे ये फंक्शन f डिफाइन करना है वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगी, मतलब ऊपर जो बॉडी है, मेन बॉडी के मतलब जहाँ पे हम ये कमांड्स लिखते हैं वहाँ पे हम ये फंक्शन डिफाइन करेंगे। अब ये फंक्शन है कैसा, इस फंक्शन को कैसे लेते हैं, f कैसा होता है, मतलब क्या ये फंक्शन में जो f ऑफ x है ये x कहाँ से आता है, क्या ये इंट वैल्यू लेनी चाहिए या हमें ये फ्लोट लेनी चाहिए, मतलब डेसिमल ले लें, फ्लोट लेनी चाहिए। फ्लोट लेनी चाहिए। और जो ये f ऑफ x देगा, जो इसकी इमेज है वो क्या होएगी, क्या वो इंटीजर होगी या डेसिमल, बस हम इन दोनों पे ही काम कर रहे हैं अभी। तो क्या होनी चाहिए f ऑफ x, वो भी डेसिमल भी हो सकता वो भी है। डेसिमल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल e टू द पावर x में मैं x की वैल्यू 0.2 ले लूँ तो e टू द पावर 0.2 भी मेरे को डेसिमल वैल्यू ही मिलेगी, तो ये भी फ्लोट है। तो हम फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, हम यहाँ पे फ्लोट f, मतलब मैंने क्या बोला है कि मेरा जो फंक्शन f है, आप उस फंक्शन को f नाम देके कुछ भी दे सकते हो, u v w फंक्शन पूरा, मतलब जैसे भी नाम दे सकते हो, एक्सेप्ट कि वो यूजर डिफाइंड नाम नहीं होना चाहिए, ये इसके अंदर डिफाइंड वाला नाम नहीं होना चाहिए जो प्रोग्रामिंग में, बट आप कुछ भी दे सकते हो। तो हमने f ही दिया है, और ब्रैकेट में क्या है, फ्लोट, मैं बोल रही हूँ कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो x है और वो भी फ्लोट वैल्यूज ले रहा है। तो ऐसे हमने, और यहाँ पे देखो आप जो यहाँ पे मेन फंक्शंस के बाहर ये जो void main हैश इंक्लूड string और यो डॉट h लिखते हो, तो इसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा ये नहीं लगाते हैं, सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, लेकिन जब मैं फंक्शन की बात करूँगी यहाँ हम लगाएंगे। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे इन जनरल void main के बाद ये नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन ये फ्लोट f जब मैं फंक्शन को डिफाइन करना चाहूँगी, मतलब मैं ऊपर बता रही हूँ कि मेरा फंक्शन f है जो फ्लोट है, और x भी फ्लोट, मतलब जो मेरा वेरिएबल है वो भी फ्लोट ले रहा है, इंटीजर नहीं है अभी के लिए। और ये जो इसके बाद हम ये लगाएंगे सेमीकोलन। अब मेन बॉडी मेरी इधर आएगी, क्या फंक्शन, क्या यहाँ पे सब कुछ मेरी, फॉर एग्जांपल हम इंट दे देते हैं कुछ i अगर मुझे डिफाइन करना है कुछ, और फ्लोट सपोज मेरे को कुछ, अब इसके अंदर क्या क्या मुझे यूजर से लेना है ये बताओ, इंटीग्रेशन f ऑफ x dx है a से लेकर b, तो मुझे क्या क्या लेना है यूजर से, क्या बोलते हैं हम ट्रेपेजॉइडल रूल में, बताओ क्या मैं यूजर से लूँ, लिखते हैं ना इंटर दी वैल्यू प्रिंट एफ में मैं क्या लिखूँ, यूजर से क्या स्कैन कराऊँ, क्या स्कैन कराना चाहिए, क्वेश्चन जैसे इसके साइन की जगह क्या, जैसे डिफ में डिफरेंस में हम डिफ ले ले रहे थे, तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या लिखें ऐसा कि इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन तो हमें इंटीग्रेशन थोड़ी करानी है, हमें तो ये फॉर्मूला कराना है, हम एंटर द वैल्यू ऑफ ऐसा करके करेंगे। हाँ, तो कौन सी वैल्यूज लें, एक तो f ऑफ x लिखवाना है हमने को, f ऑफ x कुछ भी हो सकता है, यूजर्स, एक मिनट होल्ड करना। तो हमें एक तो फंक्शन लेना है कि मतलब जैसे क्वेश्चन बोलते हैं कि इंटीग्रेट x स्क्वायर dx से 0 to 1 यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, और साथ साथ में मे भी हम n की वैल्यू भी दे दें। n क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स मेरे n+1 है, तो ये n मतलब n पार्ट्स में जब हम डिवाइड कर रहे हैं, ओके, तो ये यूजिंग से n इक्वल टू 10, तो मुझे एक a की वैल्यू देनी है, एक b की वैल्यू देनी है, एक n की वैल्यू यूजर ही देगा। मैं तो n इक्वल टू 10 की जगह 15 भी बोल सकती हूँ उसके लिए करूँ, ठीक है। तो ये चीजें हमने यूजर से लेनी है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये फंक्शन भी हमें डिफाइन करना है, तो अभी मैंने फंक्शन कहीं नहीं डिफाइन किया, मैं तो फ्लोट f फ्लोट x लिखा है, तो ये फंक्शन कहाँ डिफाइन होता है, ये इधर डिफाइन होता है जब मेरी पूरी बॉडी लिखी जाएगी उसके लास्ट में, मतलब जहाँ पे हम अपना पूरा कोड इन जनरल खत्म कर देते हैं, उसके बाद मतलब ये जो ब्रैकेट है, अभी मैं अपने पूरा कोड नहीं लिखा है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, अभी हम यहाँ इस पार्ट में कोड लिखेंगे, लेकिन इसके नीचे मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ। पहले सपोज मैं फंक्शन x क्यूब को ही या x स्क्वायर को ही इंटीग्रेट करना चाहती हूँ, सब अभी हम बहुत सिंपल सा फंक्शन लेते हैं x स्क्वायर का, तो क्या करेंगे, फ्लोट f
और फ्लोट x, मतलब अब मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो मैंने यहाँ फंक्शन ऊपर बोला है कि हाँ ये कहीं फंक्शन है, f है, मैं इसको यहाँ डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन नहीं आएगा, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। उसके बाद हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मुझे सिर्फ फंक्शन देना है, इसमें कोई बहुत बड़े काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये फंक्शन बताना है। तो एक डिफाइंड वर्ड होता है रिटर्न, इसके अंदर सॉरी इन ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न का क्या मतलब है कि मैं एक कोई जब भी मैं यहाँ पे f को कॉल करूँगी, मेन बॉडी में मैं बोलूँगी कि मेरा f है, तो वो क्या करेगा, वो ये वाले फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो मैं सपोज एक्स स्क्वायर को रिटर्न करना चाहती हूँ, तो x इंटू एक्स लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को। यस मैम। तो मैंने क्या किया, ऐसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, बट सबसे सिंपल है कि मेरे को कोई मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मैंने एफ ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन किया है, रिटर्न तो वर्ड है। रिटर्न किससे यूज होगा कि जब भी मैं इस बॉडी में, अभी मैंने जो मेन कोड लिखा नहीं है उसमें जब मैं f बोलूंगी तो वो मुझे f की जगह x स्क्वायर देगा, तो मतलब वो मुझे रिटर्न कर रहा है, मैं ये वैल्यू कॉल कर रही हूँ अपनी मेन बॉडी में, हम बोलते हैं उसे कॉल करना। तो ये x इंटू एक्स मैंने अभी डिफाइन कर दिया है। फिर अब मुझे फ्लोट वैल्यू, अब a और b वैल्यू कैसी है, इंटीजर है या फिर फ्लोट है, क्या लिख सकती हूँ, इंटीजर में है, लेकिन हमेशा इंटीजर जरूरी है, मैं 0.2 से लेकर नहीं मैम, फ्लोट भी आ सकती है, मतलब जरूरी तो नहीं है। तो मैंने क्या किया है, a और b फ्लोट में ले रही हूँ, और एक n वैल्यू है, n वैल्यू किस में होगी, ये इंटीजर्स, क्योंकि इतने पार्ट्स में करना है, क्योंकि हम इतने पार्ट्स में करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे n डिफाइन कर दिया। अभी i मैंने ऐसे ही लिख दिया, आगे हम कुछ लेंगे i तो ले लेंगे, नहीं तो हटा देंगे i को। ओके, तो मेरा a और b है, अभी हमने इतनी ही चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हो गया फ्लोट a b और इंट i n। अब मैं प्रिंट करा रही हूँ अपने, ये बोल रही हूँ यूज़र को, कह रही हूँ कि एंटर द वैल्यूज ऑफ द, या एंटर द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रल, ये लिमिट्स ही है a b। तो हम मैंने यहाँ पे यूजर को ये कह रही हूँ कि a और b बेसिकली एंटर करा रही हूँ मैं a एंड b वैल्यू, ये जो a एंड b है। तो वो क्या करेंगे, फिर क्या करते हैं, एंटर कराने के लिए क्या कमांड होता है, स्कैन एफ कराएंगे। तो अब a और b कैसी है, परसेंटेज क्या डालूं मैं, परसेंटेज f, परसेंटेज f। a और b दोनों में साथ साथ में ही करा रहे हैं स्कैन, एंड a एंड b। अब आपको कहीं स्लैश n देना है, स्लैश t देना है, वो आप अपने आप दे सकते हो। ओके, तो ये स्कैन एफ हो गया। अब मैं बोलती हूँ कि मुझे n भी कराना है, तो प्रिंट एफ, मैं यूजर से बोलूंगी कि भाई आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो, तो एवरी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, तो वो सब इंटरवल मैं स्कैन करा दूंगी। तो इतना हमने कुछ भी इतना नया नहीं किया, परसेंटेज डी लिखेंगे, बिल्कुल, एंड n, तो इतना तो हो गया। इसके बाद अब हम ये चाहते हैं, अब मुझे क्या चाहिए, अब आप यहाँ पे आओ, समहाउ मुझे h की वैल्यू चाहिए। मेरा फॉर्मूला क्या है, h की वैल्यू चाहिए, आनी चाहिए। तो h की वैल्यू क्या होती है, b माइनस a अपॉन n, मैम बी माइनस ए की बिल्कुल b माइनस ए अपॉन n होती है। तो मैं यहाँ पे h डिफाइन करना पड़ेगा। अब h कैसा है, इंट है या फिर फ्लोट है, फ्लोट, मैम फ्लोट भी आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, हाँ मतलब आ सकता है। तो हम h को यहाँ लेंगे, h इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n। तो हमने ये h डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। अब फॉर्मूले में क्या है, मैं फिर से ये फॉर्मूला लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन a से लेकर b f ऑफ x dx। अब हमें एक्चुअल में इंटीग्रेट नहीं करना है, हमें फॉर्मूला के थ्रू करना है। f मैंने अब दे दिया है, a मैंने दे दिया है, b दे दिया है, h मैंने बता दिया है कि ये है, n मैंने दे दिया है, अकॉर्डिंगली h आ जाएगा। h बाई 2 y0 विच इज f ऑफ a प्लस f ऑफ b बाई n, ये क्या होता है y0, ये होता है yn प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 से लेकर yn माइनस 1, यही होता है मेरा। y1 क्या है, f ऑफ a प्लस h, y2 क्या है, f ऑफ a प्लस 2h,
प्लस से लेकर वाई एन माइनस है एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। तो अब क्या करना है? कोई सोच सकता है कि हम क्या करें कोडिंग में ऐसे कि मुझे ये पूरा फॉर्मूला चाहिए। अब n तो डिपेंड करता है, n वेरी करेगा कि यूजर ने कितना दिया है, इट इज नॉट फिक्स्ड। तो मैं ये फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करूं? मैम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाएंगे तो कैसे लगाएं? मुझे इसको कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने जब आपको साथ क्वेश्चन किया था, जब हमने न्यूटन फॉरवर्ड किया था, तो मैंने कुछ नाम फाइनल दे दिया था कि भाई वो मेरी वैल्यू है, उसी को हम अपडेट किए जा रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे। पहले मैंने फाइनल को 0 दिया था, फिर उस पर कुछ वैल्यू ऐड कर रहे थे फॉर लूप में लगा के, फिर फाइनली मेरी वो फाइनल वैल्यू हुई वो फाइनल के नाम पे थी। ऐसा ही कुछ करना है। तो अभी मैं कुछ नाम दे देती हूँ इस इंटीग्रल को कि शुरू में मैं इंटीग्रल को कुछ वैल्यू देना चाहती हूँ तो दे सकती हूँ, बट मैं इसको कुछ नाम दे देती हूँ। तो मैं इसको नाम देती हूँ और ये नाम होगा कैसा, फ्लोट होगा या इंट होगा? मतलब ये जो फाइनल फंक्शन आ रहा है, फाइनल वैल्यू जो आएगी, ये इंटीजर आएगी या डेसिमल आएगी? ये कैसे? फ्लोट में आएगी, मतलब आ सकती है। तो मैं इसका नाम इंटीग्रल दे रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको नाम इंटीग्रल दिया है। अब कैसे करें, क्या करना चाहिए? अगर आप बोलते हो फॉर लूप लगाएं तो कैसे लगाएं? अभी h/2 को भूल जाओ, ठीक है। h/2 तो हम बाद में मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं इस पूरे से। पहले आप इसको देखो, क्या मैं इन सब चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करूं? कोई सोच सकता है कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। क्या करें भाई, मेरे ये वैल्यू और ये वैल्यू तो फिक्स है, ए और बी है, तो मैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकाल सकती हूँ। निकाल सकते हैं? यस मैम। यस मैम। तो हम कैसे निकालेंगे? मैं पहले ही इंटीग्रल को क्या कह रही हूँ कि इंटीग्रल वैल्यू मैंने पहले बोल दिया है कि एफ ऑफ ए। अब देखो दिस मेक्स सेंस। एफ ऑफ ए का क्या मतलब है? ये जो एफ था उसके अंदर मैं एक फ्लोट वैल्यू डाल रही हूँ। देखो लिखने का तरीका एक अलग होता है कोडिंग में, और हाथ से लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन इसमें मैंने बिल्कुल सेम तरीके से करा है कि मेरा फंक्शन एफ है, वो फंक्शन ये है। तो जैसे ही मैं ये एफ लिखूंगी वो क्या करेगा, ये देखेगा ये एफ कहाँ से आया है। यहाँ तो नहीं है कहीं इंट एफ, कहीं नहीं है। वो देखेगा कि हमने ऊपर कहीं एफ डिफाइन किया है, मतलब नीचे हमने उस फंक्शन को डिफाइन किया, तो वो यहाँ से इस एफ को यहाँ से रिटर्न करेगा, मतलब ये कॉल करेगा आपके मेन बॉडी में। तो जैसे ही मैं एफ लिखूंगी, एफ ऑफ समथिंग, वो क्या करेगा कि ये जो पहले ये चेक करेगा क्या ये ए वैल्यू फ्लोट की है। क्यों? क्योंकि मैंने एफ के अंदर जो डोमेन दिया है वो फ्लोट का दिया है, तो वो देखेगा क्या है, हाँ है, हमने ए को फ्लोट में दिया है। उसके बाद ये चेक करेगा कि एफ मेरा क्या है, रिटर्न क्या किया हुआ एक्स स्क्वायर। तो अब ये एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, फिर ए स्टार ए हो जाएगा। तो मतलब ये कहाँ से कॉल हो रहा है, इधर से। अगर मेरे को फंक्शन को नाम कुछ और देना है, इट इज नॉट नेसेसरी मैं फंक्शन को नाम एफ ही दूं, मैं f2 भी दे सकती हूँ, कुछ और भी नाम दे सकते हैं, जो भी हम वैलिड दे सकते हैं नाम, मैं कुछ भी दे सकती थी। फिर सारी हर जगह बस मुझे उस f की जगह कुछ और देना है नाम, ठीक है। जी भी दे सकती थी, यू भी, कुछ और बड़ा नाम भी दे सकते हो, इट इज योर विश। बट मैंने एफ ऑफ ए लिखा है, इसको लिखने का मीनिंग समझो। हाथ से लिखने का मीनिंग और अदरवाइज लिखने का मीनिंग अलग है। सिर्फ ये कह रहा है कि ये जो f है वो यहाँ जाएगा, वो देखेगा कि मैंने f के अंदर जो डोमेन दिया है वो कौन से कैसे डेटा टाइप का दिया है, फ्लोट का दिया है। तो ये देखेगा क्या अभी जो हमने कोड में लिखा है क्या वो उसी वहां से आ रहा है, तो वो हाँ आ रहा है, ए मेरा फ्लोट से ही है। फिर वो इसको इवेल्युएट करेगा f को, कहाँ से, f कैसे रिटर्न हो रहा है। फाइनली जो मैं f की वैल्यू बोल रही हूँ वो कोड में एक्स स्क्वायर के थ्रू रिटर्न हो रही है, तो ये एक्स स्क्वायर को a पे अप्लाई करेगा तो a स्टार a कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो मैं पहले इंटीग्रल को क्या लिख रही हूँ, सिंपली f ऑफ a प्लस एफ ऑफ बी। ओके, ये बात समझ आई। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ इतना किया है, मेरे को फाइनल कोड ये चाहिए, बट अभी मैंने इंटीग्रल को डिफाइन कर दिया है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, बस, ठीक है, मेक सेंस। अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरे को ये भी चाहिए, ये वैल्यूज भी चाहिए, तो कैसे लाएं इन वैल्यूज को, ये n पे डिपेंडेंट है, तो क्या करें, लूप लगा सकते हैं। हाँ, फॉर लूप यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर लूप कैसे लगेगा,
ये बताओ, अब मुझे इसी इंटीग्रल पे ऐड करते जाए हम इस फॉर लूप की चीजें, ऐसा ही है। तो क्या फॉर लूप लगाएं? तो मैम a इक्वल टू, अब ये ध्यान रखो, फॉर लूप में मुझे पहले क्या चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर ऐड करेंगे ए प्लस टू एच, फिर ए प्लस थ्री एच ऐड करेंगे, फिर डॉट 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 करके ए प्लस एन माइनस वन एच ऐड करेंगे। तो फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक का लग रहा है? 1 से लेके n-1। बिल्कुल, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, यहाँ की आई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आई की वैल्यू n-1 है। और बच्चे क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं? बाइसेक के 3-4 बच्चे ही रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 है इधर, और इधर i की वैल्यू n-1 है। तो मतलब मैं फॉर लूप चला सकती हूँ। तो हम फॉर चलाते हैं यहाँ पे, फॉर i इक्वल टू 1, i मैं ऑलरेडी इनटू में डिफाइन कर चुकी हूँ, नहीं होता तो हम कर देते हैं। i इक्वल टू 1, i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n-1 तक है, एंड i प्लस प्लस ऐसे डिफाइन होता है। फिर फॉर के आगे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हमने क्या करना है, पहली फंक्शन, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरी इंटीग्रल वैल्यू ये तो आ गई है। अब इस पे मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। क्या? सबसे पहले मैं ऐड करूंगी 2y1। तो कैसे ऐड करूं? क्या लिखना चाहिए मुझे इन फॉर के अंदर? 2 into f a। सबसे मल्टीप्लाई और हमारा फिर क्या क्या क्या? मैम जो ये 2 लिखेंगे हम, वो सबसे मल्टीप्लाई होगा ना हमारा। हाँ बिल्कुल, 2 तो मेरा सबसे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अब मैं लिखूं क्या? 2 टाइम्स क्या ऐड करूं और किस पे ऐड करूं? मैंने कुछ इंटीग्रल डिफाइन कर दिया है, एफ ऑफ ए प्लस एफ बी। अब मुझे इसी इंटीग्रल को अपडेट करना है, मतलब इस पे ही कुछ ऐड Yes, करना ma'am. है। तो पहले लूप में मेरा क्या होना चाहिए? जब मैं आई, मैम एफ ऑफ अगर मैम अगर एफ ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वाई नॉट मिल जाता है। हाँ तो अब मेरी आई की वैल्यू 1 से शुरू है। मैम इंटेग्रल प्लस 2fa प्लस NH। बिल्कुल, n नहीं IH। अब मेरा n नहीं है, n तो मेरा वो हो गया। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल को क्या लिखेंगे, इंटीग्रल, ये क्या करता है, ये इंटीग्रल कहाँ से लेगा वैल्यू, ऊपर से, प्लस f ऑफ, मैं लिख सकती हूँ f ऑफ a प्लस IH। i की वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेकर n-1 तक है, i प्लस प्लस। तो अब क्या हो रहा है, इसने क्या किया, मैंने इंटीग्रल की वैल्यू पहले ये डिफाइन कर दी लूप के बाहर। अब मैं इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ से अपडेट कर रही हूँ। तो क्या होगा, इंटीग्रल इक्वल टू, जब मेरी i की वैल्यू 1 है, हम देखेंगे क्या i लेस देन n की वैल्यू सपोज मैं 5 ले लेती हूँ, तो हम चेक करेंगे क्या i लेस देन इक्वल टू 4 है। हाँ है, इट इज ट्रू। हम नीचे जाएंगे, हम देखेंगे इंटीग्रल कैसे अपडेट हुआ है, इंटीग्रल प्लस। तो पहले इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, यही वैल्यू है, प्लस 2 टाइम्स लिख देंगे हम। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं 2 टाइम्स है, तो हम 2 टाइम्स i की वैल्यू 1 पे क्या लेगा, ये f ऑफ a प्लस एच। a प्लस एच। ठीक है, अब इसने देखा, ठीक है अब हो गया। अब फिर i की वैल्यू 2 पे जाएगा। क्यों? क्योंकि i प्लस प्लस हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 4 है। यस मैम। फिर इंटीग्रल की वैल्यू ये अब अपडेट करेगा, इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रल प्लस। अब इंटीग्रल की वैल्यू ये हो गई है, तो मतलब यस ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एच। अब क्या होगा, प्लस 2 टाइम्स f ऑफ a प्लस 2h। एफ ऑफ ए प्लस आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब ये हो गया, ये चाहिए था हमें। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, 3 पे क्या होगा, 3 लेस देन इक्वल टू, हाँ 4 है, इट इज ट्रू। तो अब ये फिर से यहाँ जाएगा, इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रल, ये तो है ही ऑलरेडी, इसको हमने ऐड करना, यस मैम। प्लस मैम 2 तो लास्ट में 2 एफ ए प्लस 3h हो जाएगा मैम। हाँ एफ ए प्लस 3h। फिर ये जाएगा, ये देखेगा क्या मेरी आई की वैल्यू 4 है, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है, इक्वल टू है मैम। बिल्कुल इक्वल टू है। तो इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रल मतलब ये वाली वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस
2 टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस 3h प्लस क्या है टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस 4h। 4h। बस अब जब ये i की वैल्यू 5 लेगा, ये देखेगा 5 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, नो मैम, इट इज फॉल्स, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा कोड के अंदर। फिर हम देखते हैं क्या करना है, बट इतनी पार्ट समझ आया। दिस इज व्हाट लाइक सेइंग फाइनली मुझे क्या वैल्यू मिली है, एफ ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब y1, 2 टाइम्स यस मैम, y2 नहीं सॉरी x1 सॉरी, मतलब दिस इज y1, ये x2 है, मतलब ये पूरी वैल्यू y2 है, प्लस 2 एफ ऑफ x3 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ x4। मतलब फाइनली अभी जो मेरे को इंटीग्रल की वैल्यू मिली है, क्या मिली है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। यही होता है जब मैं n की वैल्यू 5 रखूं। दिस इज नॉट द इंटायर फॉर्मूला, लेकिन इतना पार्ट समझ आ गया, ये कैसे आया, यस मैम, कोई डाउट नहीं? यस मैम। ठीक है, तो फॉर i की वैल्यू 1 से लेकर n-1 में क्या करूंगी मैं, इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रल प्लस, अब हम क्या क्या ऐड करेंगे, 2 टाइम्स एफ ए प्लस आई एच, बस आई स्टार एच, और ये हमारा लूप के अंदर चला गया। इतना समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, दिस इज नॉट माई करेक्ट फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या है, फाइनली इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स अपॉन में 2 भी है h अपॉन बाई 2, मतलब मैं अब जो मेरी इंटीग्रल वैल्यू आई है उसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, जो मेरी वैल्यू आई है लूप के बाहर, लूप के अंदर करने की जरूरत नहीं थी, मैं लूप के बाहर इंटीग्रल इक्वल टू h बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल लिख सकती हूँ। यही मतलब है इसका कि जो मेरी फाइनल इंटीग्रल की वैल्यू आई, अब मैं क्या बोल रही हूँ, इंटीग्रल इक्वल टू h बाई 2 ऑफ माई इंटीग्रल, वो पीछे से वैल्यू लेगा जो फाइनल वैल्यू है, लूप से जो फाइनल वैल्यू निकल के आई है वो यही है। यस मैम। बस दिस इज माई फॉर्मूला। अब क्या करें, प्रिंट करा देते हैं, फाइनल वैल्यू तो f की चाहिए, तो अब हम प्रिंट f करा देते हैं, प्रिंट f द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज, यहाँ क्या लेंगे, परसेंटेज f परसेंटेज c d, क्या परसेंटेज एफ, परसेंटेज f, क्या प्रिंट कराएंगे, इंटीग्रल को प्रिंट करा देंगे, ये हमारी फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू है। दैट्स इट। ये कोड इतना सा ही था, रन करके देखते हैं अगर कोई एरर तो नहीं है इसमें, तो ये रन, तो अभी बोल रहे हैं इंटर द लिमिट्स। अब मैं एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रही हूँ, तो कहीं से कहीं पे भी करते हैं, बताओ ए की वैल्यू क्या लेना, 0 to 1 कर रहा था। 0 चलो 0 to 1 लेके देखते हैं। एंटर द इंटीग्रल की वैल्यू ए की है 0 1, कितने इंटरवल्स लें, 5 मैम 10 ले लेते हैं। 10 ले लेते हैं। तो वैल्यू कितनी आई है, 0.335। अभी हाथ से आप चेक कर लो क्या ये यही वैल्यू है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 0 to 1 जब हम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, यस मैम 0.33 समथिंग आ रहा है। आ रहा है, कैसे आ रहा है, मतलब तो आपने नॉर्मल इंटीग्रेशन किया है ना, ट्रेपेजॉइडल से भी यही आएगा। यस मैम इससे कुछ एरर चलो आप ऐसा डिसीजन, यस मैम, अभी तो थोड़ा हमने लेंदी ले लिया, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई बुक का क्वेश्चन बताओ, बुक में कोई चलो एक्स स्क्वायर की जगह कोई बुक का क्वेश्चन बताओ। एक्स क्यूब का एक क्वेश्चन है बुक में, जो एक्सरसाइजेस में, अगर आपके पास बुक है तो। मैम अगर लॉग अभी मैं बताऊंगी लॉग क्या करना है उसमें लॉग के लिए, बट अगर हम अभी सिर्फ सिंपल सा फंक्शन एक्स क्यूब है बुक में, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी, तो एक्स क्यूब के लिए क्या करें, स्टार एक्स करें, ऐसे कर सकते हैं। और मैं इसको एक्स क्यूब की वैल्यू इन्होंने बोली है कि इंटीग्रेट करो 0 से 1 में ही बोल रहे हैं, तो सॉरी मैंने गलत ले लिया। ओके, तो ये बोल रहे हैं 0 से 1 के बीच में एक्स क्यूब को मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ, कहाँ से कहाँ तक, 5 इंटरवल्स लिए हैं, तो
तो वैल्यू आई है 0.26। तो आप आंसर में चेक भी कर एक मैम आ रहा है 0.26 ये, ठीक है। तो मैंने बस क्या किया, फंक्शन चेंज कर दिया, जो आपको फंक्शन चाहिए अकॉर्डिंगली मैंने इधर ये लिख दिया। अब एक बात बताओ, ये हो गया कोड, समझ आ गया, कोड में यही है, फंक्शन आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे और इस तरीके से छोटा सा फॉर्मूला है, एक लूप लगना है और कुछ भी नहीं करना। ओके, बस अब इतना है कि अब मैं फंक्शन जो है एक्स क्यूब को लिखने के लिए क्या लिख रही हूँ, एक्स स्टार एक्स। इज देयर अ बेटर वे टू राइट? अगर मेरे को एक्स टू द पावर 100 लिखना है, आई विल नॉट राइट इट 100 टाइम्स। तो इज देयर अ बेटर? यस मैम क्या होता है, पढ़ा है सी प्रोग्रामिंग? 10 इन पावर क्या मैम? ये बोल रहे हो? यस मैम। दिस इज नॉट, देखते हैं, चलो लिख के देखते हैं क्या ये डिफाइन करता है तो अच्छी बात है। एक्स टू द पावर 100, एरर दे दी इसने, ये बोलता है ये तो कुछ होता ही नहीं है, बाइनरी ऑपरेटर है। तो क्या करें, पढ़ा है सी प्रोग्रामिंग, थ्योरेटिकली लास्ट सेमेस्टर पढ़ी थी, करा भी है हमने इनफैक्ट सी प्रोग्रामिंग में कुछ चीजें हैं ऐसी। मैथ के फंक्शंस कैसे लाते हैं? मैम किया था मैम, कीवर्ड होता है पावर का। क्या था? मैम पावर कीवर्ड यूज करते हैं शायद। कीवर्ड तो पता नहीं, एक फंक्शन होता है इसमें जो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है, POW, ठीक है, कॉमा 100 लिख दूं अगर मैं, तो ये एक्स टू द पावर 100 देगा, ठीक है। दिस इज अ फंक्शन फॉर पावर। ये चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि हाँ सी प्रोग्रामिंग में होती है। वैसे याद रखना मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की बात होती है, अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस के साथ ही आ जाती हैं चीजें। कभी कभी आप नेट से ढूंढ लो कि हाँ ये ऐसे होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर मुझे एक्स क्यूब लिखना है तो मैं क्या करूंगी, POW x,3 लिखूंगी। अच्छा, अब भी जब मैं रन करूंगी आप देखोगे ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? इससे मुझे बोर्ड सेमीकोलन ना हो। वैसे तो ये रन कर गया है, इट डिपेंड्स ऑन योर पीसी की कौन सा रन करे। इसने रन इसलिए किया है लेकिन एरर के साथ, कुछ कंप्यूटर्स में शायद ये रन भी नहीं करे। ये कहता है कि वार्निंग क्या है कि ये POW फंक्शन को एक बिल्ट इन फंक्शन है लेकिन आपने कहीं डिफाइन नहीं किया है। तो इसको कहाँ डिफाइन करते हैं? stdio.h से क्या क्या चीजें डिफाइन होती हैं, कौन से फंक्शन डिफाइन होते हैं? मैम मेन होता है। प्रिंट एफ यहीं से होता है। यस मैम। तो POW किस ऐसे तरीके की कौन सी लाइब्रेरी है, कौन से कहाँ से लूँ मैं? मैथ.h से। तो हैश इनटू, जब भी मैं ऐसा फंक्शन लिखूंगी मुझे यहाँ पे मैथ.h लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। अब आप अगर इसे रन करोगे ये मुझे कोई वार्निंग भी नहीं दे रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ। तो अब मैं 0, 1 नंबर ऑफ इंटरवल्स 5 ले लूँ तो ये मुझे 0.26 आंसर दे रहा है, ठीक है। फिर अब अगर आपको अब ये मैं नहीं करूंगी, देखो फंक्शन तो मैं कोई भी ले सकती हूँ, सिर्फ मैंने आपको सिर्फ एक पावर फंक्शन बताया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप से, जब आप करोगे इंटीग्रल, हर बच्चा अलग अलग इंटीग्रल करेगा अपने, जब आप मुझे कोडिंग दोगे, मेरे को गूगल असाइनमेंट में आपके लिए बनाऊंगी, जो आप मुझे कोडिंग दोगे उस पे मतलब क्लासरूम पे, उस पे अलग अलग फंक्शंस के लिए आप ट्राई करोगे, ओके। 3 फंक्शंस के लिए हर बच्चा ट्राई करेगा, इट इज़ योर विश कौन सी, लेकिन दे शुड बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। सिर्फ x² टाइप फंक्शन नहीं लेना, पावर का यूज़ करना, एक्सपोनेंशियल का यूज़ करना, हर कोई एक्सपोनेंशियल का यूज़ करेगा, लॉग का यूज़ करेगा, पावर का यूज़ करेगा, और भी कोई आपको क्यूरियोसिटी हो कि इस तरीके के फंक्शन लिखने हैं, 1/1 + x³ टाइप फंक्शन ले लो। ऐसे 4-5 फंक्शंस के लिए आप लोग मुझे असाइनमेंट दोगे, 4-5 मतलब 4 कोड बनेंगे आपके, 3 या 3 कोड्स बना देना आप लोग अलग अलग फंक्शंस में, जिस पर एक्सपोनेंशियल और लॉग होगा और कोई पावर फंक्शन या इस तरीके का फंक्शन होगा। एंड A और B की भी अलग अलग वैल्यू लेके देखना और इंटीग्रल, और अपने आप से, अब मैंने आज आपको बताया है ये